ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्ध ज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशांताय दक्षिणामूर्तये नमः। हमारे परम प्रिय वैरागी तपस्वी संत लोकेश मुनि जी कर्नाटक राज्य के राज्यपाल महोदय हमारे आदरणीय गहलोत जी, इतने देर हम सबको मंत्र मुग्ध करते हुए सब इतना बढ़िया जो काम हो रहा है कृषि के क्षेत्र में, इसके बारे में बहुत कुछ हमको परिचय देने वाले हमारे प्रिय आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी और मंच में आसीन अन्य सभी हमारे जो फाउंडेशन पूना से आप लोगों ने, सुरेश जी ने बताया कि वहाँ आना है, मैंने कहा वहाँ आना अभी तो असंभव है, किसान देश भर के यहाँ आए हुए हैं, देखिए वो यहीं आज गए, तो वो उनको भी अच्छा लग रहा है यहाँ बैठ के, आप सबके बीच में बैठ के इन बातों को सुनने का एक अच्छा अवसर मिला है। अब सबको एक साथ होकर के, भारत के किसान एक साथ होकर के सिर्फ अपने बारे में नहीं, पूरे देश के बारे में सोच। आज देखिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कितना परिश्रम कर रहे हैं और किसान के लिए भी काफी उन्होंने परिश्रम किया है। वो तीनों कानून लाए कि किसान की भलाई के, मगर कुछ लोगों को उसका एतराज था, उनको समझाने की पूरी चेष्टा करी, हम लोगों ने भी उसमें लगे हुए थे दिन रात। मगर जब भी कोई वेस्टेड इंटरेस्ट आ जाती है, स्वार्थ आ जाती है, तो परार्थ और समाज के भलाई की काम जो है उसमें रुकावट पैदा हो जाता है। अध्यात्म और कृषि का क्या संबंध है पूछ सकते हैं, मैं कहूँगा बहुत गहरा संबंध है। ये ऋषि कृषि का देश रहा है, ऋषियों ने मंत्र भी दिया और औषधि भी दिए और कृषि की जो तरीका भी बताया। जैसे हमारे शेखावत जी ने अभी बताया, हमने अपनी जो कृषि की, जो नैसर्गिक कृषि की जो परंपरा रही है उससे हटके आधुनिक पर चल पड़े, उस पे काफी हमको नुकसान झेलना पड़ा। जिस क्षेत्र में जो वृक्ष होता है, जो पक्षी होते हैं, वो उस वृक्ष के, उस क्षेत्र का परिपालन करते हैं, संरक्षण करते हैं। हमने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया में जो होने वाली अकेशिया लाके सब जगह लगा दिया। उससे क्या हुआ, जल की स्रोत सूखने लग गया। अब आप सब लोग पिछले कई दशकों से मेहनत कर रहे हैं ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए, हमारे लिंगराजू जी है और गंगोली जी, आप सब लोग ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने की बात से निकले। सबसे पहले हमारे एग्रीकल्चर ट्रस्ट के जो प्रमुख है, जैसे मूले जी है, वो महाराष्ट्र सरकार में थे, सचिव थे उस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के, सेवानिवृत्ति के बाद वो यहाँ आ गए। बोले गुरुदेव ये बहुत आवश्यक है करना। मैंने कहा आप करिए, हम तो सिर्फ प्रचोदन देते हैं। अब देखिए कहते दिया जल रही है, दिया नहीं जलती, इसमें बत्ती और तेल जलता है। ऐसे अपना काम यही है कि सबको संयोजन करना, सब साथ, संगच्छध्वम संवदद, हमारे ऋग्वेद में जो मंत्र है वो एक, साथ में चलो, समानो मंत्र समिति समान। आप लोगों का मन एक तरफ लगे तो पूरी दुनिया को उससे बहुत लाभ होगा। अब जैसे शेखावत जी की बात सुनते सुनते लगता था कि अरे सुनते रहे, और भी इतनी सारी बातें, इंफॉर्मेशन आपके साथ है। आपने बताया कि पाइनएप्पल के बारे में,
में हमारे मन में भी यही बात है। हम भी त्रिपुरा गए थे अभी से 15-18 साल पहले शायद, उस वक्त यही बात थी पाइनएप्पल की। हमारे मन में था कि पाइनएप्पल यहाँ से कैसे जाए, अब ट्रांसपोर्ट करें तो इतना महंगा हो जाए वहां से। मगर उसके अभी आपसे वो सुन के मुझे बहुत खुशी हुई, असंतोष हुआ कि देखिए हम जो संकल्प करते मन में देर अबेर वो सब हो जाता, परमा ईश्वर की कृपा। इसलिए अपना संकल्प मत छोड़ो, मन में संकल्प यही रखो। जैसे अभी आपने सुना, भारत का एग्रीकल्चर को, भारत की कृषि व्यवस्था को दुनिया के सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाना है। अभी ये कोरोना के वक्त हमारे यहाँ आयुर्वेद के वैद्यों ने, सिद्धा के वैद्यों ने दोनों मिलकर के नई फार्मूला भी लेके आए, नॉक 19। अब जब इसको हमने फ्रैंकफर्ट इनोवेशन सेंटर में भेजा, उन लोगों ने देखा रे इसका तो ये 100% वायरस को ब्लॉक कर रही है ये। उसके बाद फिर इस्तांबुल में इस पर शोध शुरू हुआ, फिर नॉर्वे में शोध शुरू हुआ, भारत में 14 हॉस्पिटल में इसका शोध हुआ और बड़ा एनकरेजिंग रिजल्ट आया। यहाँ पर 950 लोगों को कोरोना जब हुआ, उनको दिए, 3 दिन में पॉजिटिव वाले सारे नेगेटिव होने लगे। अब आयुष डिपार्टमेंट के अंडर ये है, अभी देखेंगे 15-20 दिन में, 1 महीने के अंदर ही ये पूरी वो होकर के निकलेगा। भारत के एम्स को लेके 14 अलग अलग हॉस्पिटल में इस पर रिसर्च हुआ। हमारे देश में ऐसी कोई चीज नहीं है जो है नहीं, जबकि वैक्सीन का एफिशिएंसी है 60 से 75%, जबकि ये कबासुर और ये जो नॉक 19 वगैरह है, अपनी जो दवाई है, इसका तो 100% एफिशिएंसी दिखाई दी। तो भारत में ऋषि, जैसे मैंने कहा, ऋषि कृषि का देश है और यहाँ के किसान अभी कल परसों 2 दिन और आप लोग चर्चा करोगे, विचार विनिमय करोगे। हमारा सरकार, भारत सरकार आपके लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है, सब करने के लिए तैयार है। ये मैं प्रधानमंत्री जी से भी, मैं जब हमारी बात हुई तब भी उन्होंने काम किसान के लिए सब कुछ करने के लिए उनका है, उनके दिल में दर्द है किसानों के प्रति, गरीबों के प्रति। तो ये जो काम जो होना है भारत में, ये हम सब मिल के जब करेंगे तभी होगा। अब बीज देखिए, भारत में एक गेहूं है, पंजाब के एक छोटे से आश्रम में था ये, उसके बाद वो वैरायटी, वो गेहूं को जब हमने बढ़ावा दिया तो ये उस पर रिसर्च हुई, ये पता लगा कि ये जो ग्लूटेन की समस्या लोगों को होती है, गेहूं नहीं खा सकते, उनके लिए भी ये गेहूं बहुत बढ़िया होने लगा, क्योंकि उसमें फोलिक एसिड भी उसमें कुछ मात्रा में मौजूद था। इसलिए जो वीट से जिनको तकलीफ होती थी, हार्ट की या जो शुगर की दूसरे, वो इससे दूर हो जाता था इस वीट के। तो हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के और एग्रीकल्चर ट्रस्ट के अब वर्तमान चेयरमैन और प्रसाद जी और रेड्डी जी, और इससे पहले वो चेयरमैन रहे, अब अगले महीने से चेयरमैन होंगे हमारे प्रभाकर जी। ये सब कुशल है इस काम में और ये सब इन चीज़ों को लेके चल रहे हैं और ये पूरा डेडिकेटली काम कर। देखिए, डेडिकेशन के बगैर काम नहीं होता और डेडिकेशन से काम होता है। और ऐसी डेडिकेशन ने हमने देखा कि जैसे शेखावत जी अध्ययन गहराई से कि पैशन के साथ कर रहे हैं। आप सबको ईश्वर ऐसे ही शक्ति दे और देश को और आगे बढ़ाते ले जाने के लिए वो एक कल्पना है ना, हमारी धरती को हम ऐसा बनाएं, हाँ, एक सुंदर स्वर्ग बनाएं। इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ें।
ईश्वर आप सबको संकल्प शक्ति पूरा होने के लिए जो ताकत चाहिए वो बल दे। ऐसा करते हुए हम अपने वाणी को विश्राम देते हैं। ओम शांति।